हेलो एवरीवन, मेरा नाम है साहिल और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जब भी कोई नए पर्सन अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस में आते हैं या फिर कोई भी अफिलिएट मार्केटिंग प्रोजेक्ट ज्वाइन करते हैं तो उनको कहां से स्टार्टिंग करनी होती है। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि उनको पहला स्टेप नहीं पता होता, तो इसीलिए वो उनको समझ में नहीं आता कि उनको कहां से स्टार्ट करना चाहिए। इसीलिए वो काफ़ी चीज़ें लैग कर जाते हैं और इसकी वजह से उनका बिज़नेस सही नहीं चल पाता और उसके बाद बिज़नेस को क्विट कर देते हैं। तो चलिए आज हम लोग सीखने वाले हैं कि आपको पहले स्टेप कौन से लेने हैं। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि आपने अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया, अर्निंग के लिए या फिर लर्निंग के लिए। यहाँ पे जितने भी लोग इस बिज़नेस में आते हैं उसमें से 90% लोग सिर्फ और सिर्फ अर्निंग करने आते हैं। उनको लर्निंग से कोई मतलब नहीं, वो कोर्स नहीं देखते हैं। बट मैं आपसे कहूँगा अगर आप इस बिज़नेस को लेकर एकदम ही सीरियस हैं तो आपको लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर कोई भी नया बिज़नेस है आपके लिए और आपने उसको अच्छे से सीखा नहीं है तो आप उसमें कभी भी एक अच्छी इनकम नहीं कर सकते। आप थोड़ी बड़ी ज़रूर कर लो, बट अगर आपको बहुत बड़ी इनकम करनी है तो आप बिना सीखे कभी भी उस बड़े अपने इनकम के गोल को अचीव नहीं कर सकते हो। इसीलिए यहाँ पे आपको लर्निंग करनी रहेगी। जब आप एक बार अच्छे से सारा सिस्टम सीख जाओगे, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, उसके बाद आप बड़ी इनकम यहाँ से ले सकते हो। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप अर्निंग पे भी ध्यान दो और लर्निंग पे भी ध्यान दो। बट जब आप नए हो तो आप ज़्यादा चीज़ों को सीखने पे टाइम दो अपना, जिससे कि आपकी अर्निंग बढ़ जाए। अब हम लोग अपनी सेकंड स्लाइड पे चलते हैं। तो सेकंड स्लाइड है जो कि बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। ठीक है, आप कुछ भी काम करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप वो क्यों कर रहे हो। ठीक, अगर आपको नहीं पता है कि आप वो काम क्यों कर रहे हो तो ये जो अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस है ये सेल्स का बिजनेस है। यहाँ पे आपको ढेर सारी रिजेक्शंस मिलती रहेगी। ठीक है, हर दिन मिलेगी। इसीलिए काफ़ी लोग इसको क्विट कर देते हैं क्योंकि वो कहते हैं मेरी सेल नहीं आ रही, ज़्यादातर लोग मुझे रिजेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, कोई भी सेल्स का बिजनेस में आप इनकम अपने हिसाब से ले सकते हो, बट वहाँ पे आपको रिजेक्शन मिलती है। ठीक है, एक बार आप रिजेक्शन झेलना सीख गए तो फिर आप बहुत बड़ी इनकम करोगे। बट रिजेक्शन को झेलने के लिए आपके पास एक बड़ी चीज़ होनी ज़रूरी है जिसका नाम है आपका वाय। ठीक है, अगर आप अपना वाय जानते होगे तो आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम से कोई दिक्कत नहीं होगी, आप उसके बाद भी बिज़नेस को अच्छे से करते रहोगे। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले आपको अपना वाय देखना है कि आपने क्यों उस बिज़नेस को स्टार्ट किया है, और उसको देख के, जैसे कि पहला स्टेप मैंने लिखा है, उसको आपको पेपर पे उतारना है। ठीक है, काफ़ी बार क्या होता है कि हम अपने मन में ही सोच लेते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा है और उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको उसको पेपर पे उतारना है। जब तक आप उसको पेपर पे नहीं उतारोगे तब तक वो आपका वाय क्लियर नहीं होगा। और काफ़ी अच्छा रहेगा कि अगर आप उसको पेपर पे लिख के, जहाँ पे भी आप काम करते हो, जहाँ पे भी आपका बिजनेस सेटअप होगा, ठीक है, वहाँ आप अपने सामने उस वाय को पेस्ट कर सकते हो, ताकि जब भी आप काम करने बैठो या फिर जब भी आप उस कमरे में जाओ तो आपको वो आपका वाय दिखता रहे और वो वाय समय के साथ और क्लियर होता जाए। ठीक है, तो आपको वाय जानने के लिए क्या करना रहेगा, आपको अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना रहेगा कि मैंने अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस क्यों स्टार्ट किया। ठीक है, किसी भी पर्सन ने आपको बताया होगा तो आपको पूछना है कि उस समय मैंने क्या सोच के अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट किया था। ठीक है, काफ़ी लोग ने सोचा होगा कि मैं इनकम करूं, काफ़ी लोग ने सोचा होगा कि मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखूं, मैं पब्लिक स्पीकिंग सीखूं। ठीक है, तो जो भी आपका गोल है आपको उसको लिख के रखना है और एकदम क्लियर होना चाहिए। थर्ड है कि आपने डिजिटल वर्ड ही क्यों चूज़ किया। आप ट्रेडिशनल वर्ड में भी तो जा सकते थे, मतलब ट्रेडिशनल काम भी तो आप कर सकते थे, आपने डिजिटल ही क्यों चूज़ किया। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि डिजिटली आप बहुत ज़्यादा स्केल पे काम कर सकते हो, ठीक, बट ट्रेडिशनली आप उतना नहीं कर सकते जितना आप डिजिटल कर सकते हो। और उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि आप कितनी इनकम चाहते हो इस ऑनलाइन वर्ल्ड से। ठीक है, हो सकता है वो 20,000 हो सकता है वो 50,000 हो सकता हो वो 2 लाख हो। ठीक है, आपको आपकी जितनी भी इनकम है आप यहाँ से पा सकते हो। ठीक है, ये एक जॉब नहीं है, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी इनकम ला सकते हो उस बिज़नेस में। ठीक है, और आपको जस्ट सीरियस होने की ज़रूरत है। यहाँ पे लोग 7 दिन का 2 लाख 1 लाख कमा रहे हैं। ठीक है, एक वीक का, और ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, बिलियनियर बहुत ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री हो चुकी है ये। ठीक, हो सकता है आपने इसका नाम पहले ना सुना हो, बट अगर आप सर्च करोगे तो आपको काफ़ी नॉलेज इस इंडस्ट्री के बारे में मिल जाएगी। और सेल्स की जॉब में हमेशा आपकी इनकम जो होती है वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, ये अच्छी बात होती है किसी भी सेल्स की वर्क की। ठीक है, और
लास्ट के 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, इसको ध्यान से सुनिएगा। अपने आपको पेन पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। जैसे कि आपने बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो आपने बिज़नेस स्टार्ट क्यों किया, ठीक। आपको 5 बार आपके वाई पे जाना है, ठीक। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। जैसे मैं मान लेता हूँ एक पर्सन है, तो उनको खुद से पूछना है कि उन्होंने क्यों बिज़नेस स्टार्ट किया, तो वो अपने आप से पूछेंगे कि मैंने क्यों बिज़नेस स्टार्ट किया। तो उनके अंदर से आवाज़ आएगी कि क्योंकि तुमको पैसे की ज़रूरत है तो तुमने बिज़नेस स्टार्ट किया। अब आपको पैसे की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि मुझे घर चलाना है, और आपका और कोई गोल हो सकता है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। जैसे कि मान लेते हैं आपको आईफोन लेना है, या फिर आपको एक बाइक लेनी है, KTM लेनी है आपको, ड्यूक, ठीक है। तो ये आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हो सकते हैं, ठीक। तो उसके बाद आपको पूछना है कि आपको ये बाइक क्यों लेनी है, या फिर आपको आपके घर के लिए अपने पेरेंट्स की मदद क्यों करनी है, आपके घर चलाने के लिए आपके पेरेंट्स की मदद क्यों करनी है। तो फिर आपसे आवाज़ आएगा क्योंकि मैं चाहता हूँ, मेरे पेरेंट्स ने आज तक मेरे लिए काफ़ी कुछ किया है, तो अब मैं भी उनकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, ठीक है। आप कंट्रीब्यूट क्यों करना चाहते हो, तो आपके अंदर से आवाज़ आएगी क्योंकि इससे मुझे सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ठीक है। तो जब आप बार बार अपने आप से वाई पूछोगे, 5 बार वाई पूछोगे किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है, तो वो जो आखिरी वाला वाई होगा वो आपका एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाई होगा, ठीक है। उसको आपको जो आपने लिखा होगा, पेपर जो आपने चिपकाया होगा, आपको वहाँ पे ये पेन पॉइंट भी लिखना है, ठीक है। क्योंकि पैसे की ना होने की वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हुई हैं, काफ़ी बार मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं। स्कूल्स में या फिर कॉलेजेस में मुझे लोग उतनी अटेंशन नहीं देते थे, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो उसमें, ताकि जब भी आपको रिजेक्शन मिले, जब भी आपका मन करे छोड़ने का, तब आपको वो चीज़ें याद आ सके कि आपने बिज़नेस को क्यों स्टार्ट किया, ठीक है। जब आपको वो चीज़ें याद आ जाएगी तो आप बिज़नेस को क्विट नहीं करोगे। और जैसे कि मैंने बता ही दिया है आपको कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म अपना गोल आपको डिसाइड करके चलना है, जिससे कि आपका बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आगे चले, ठीक। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। तो 2 जो ऐसे टास्क हैं जो आपको डेली परफॉर्म करने हैं, वो कौन से हैं कि लर्न न्यू स्किल्स डेली, ठीक है। आपको कुछ नया रोज़ सीखना है। अमिताभ बच्चन जी कहते हैं कि अगर आपने सीखना बंद कर दिया मतलब आपने जीना बंद कर दिया, ठीक है। तो इसीलिए आपको डेली स्किल्स लर्न करनी है। और आप बिज़नेस वर्ल्ड में हो, ठीक है, यहाँ पे मिनटों में दुनिया बदल जाती है, ठीक, मिनटों में स्ट्रैटेजीज बदल जाती है। तो अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे तो आपके कॉम्पिटिटर्स आपसे आगे निकल जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको काफ़ी ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। और पॉलिश योर स्किल्स डेली, ठीक है। जो स्किल्स आपके पास हैं अभी, जैसे वीडियो क्रिएशन है, या फिर प्रेजेंटेशन स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपको उसको डेली पॉलिश करनी है, जिससे कि आपकी इनकम तो बढ़ती जाए, आपकी लर्निंग्स भी बढ़ती जाए, ठीक है, आपकी नॉलेज बढ़ती जाए। और सेकंड चीज़ जो है वो ये है कि आपको लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते रहना है, ठीक है। चाहे वो वीडियो के माध्यम से हो, आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो, फाइनेंशियल भी कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब आप डेली बेसिस पे करोगे तो आपकी खुद की सेल्फ स्टीम भी बढ़ेगी, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, आपकी स्किल्स भी बढ़ेगी, ठीक है। जिससे कि एट द एंड आपकी समझ लो ओवरऑल पर्सनैलिटी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। चलते हैं अब हम लोग अगली साइड पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि काफ़ी लोग आते हैं और अपनी जो उनके स्पॉन्सर होते हैं, उनकी इंस्टाग्राम आईडी, उनकी फेसबुक आईडी, उनका पोस्ट, सारा ही चीज़ कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ जो भी वो देखते हैं, जो भी कर पाते हैं, सारी चीज़ कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। बट आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, आपको अपने क्रिएटिविटी लगानी है, ठीक है। अगर आप बिज़नेस में आए हो और सामने वाला भी बिज़नेस में है, तो आपको ये देखना है कि आप कैसे डिफरेंशिएट करो। अगर एक पर्सन है जो आपकी भी प्रोफाइल सेम टाइप की देख रहा है और आपके स्पॉन्सर की भी, या फिर कोई और पर्सन की, दोनों की प्रोफाइल सेम टाइप की देख रहा है, अब आप उसको कौन सा रीज़न दोगे कि वो आपके साथ ज्वाइन करे, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो डिफरेंस होता है क्रिएटिविटी का। अगर आप कुछ भी ऐसा कर रहे हो जिसमें आप ज़्यादा क्रिएटिव हो, सामने वाला कम क्रिएटिव है, तो फिर क्या होता है कि लोग आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको अपनी क्रिएटिविटी लगानी है। अपनी क्रिएटिविटी लगाओगे तो वो आपकी रहेगी, ठीक है, उसको कोई कॉपी नहीं कर पाएगा। तो चलिए हम लोग अगली स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं और दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं, ठीक है। मेरी सेल क्यों नहीं हुई, क्योंकि इंस्टाग्राम से काम नहीं हो रहा है, मेरा फेसबुक ब्लॉक हो जाता है, या फिर मेरे स्पॉन्सर मेरी मदद नहीं करते हैं, या फिर मतलब ढेर सारे लोग ब्लेम गेम खेलने लगते हैं, ठीक है। अगर आप ब्लेम करते हो किसी को भी, इसका मतलब क्या है, आप अपने आप को बचा रहे हो और सामने वाले पे इल्ज़ाम लगा रहे हो, ठीक है। इसका मतलब आप कभी भी उस चीज़ में इम्प्रूव नहीं कर पाओगे।
अगर आप हमेशा ब्लेम गेम ही खेलते रहोगे तो आप कभी भी अपनी लाइफ में इम्प्रूव नहीं पाओगे। इसीलिए आपको सिर्फ एक काम करना है कि अपनी ग्रोथ की जिम्मेदारी आपको खुद लेनी है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल बनना है। आज से पीछे अपनी ज़िंदगी में जो भी किया है आप उसको भूल जाओ और आज से आपको खुद पे फोकस करना है और अपनी ग्रोथ पे फोकस करना है। अनसक्सेसफुल पीपल की एक आदत होती है कि वो दूसरों को ब्लेम कर देते हैं, मेरी बॉडी क्यों नहीं बन रही, क्योंकि जिम में मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ के ट्रेनर अच्छे नहीं, मैं अच्छे मार्क्स क्यों नहीं लाता, क्योंकि टीचर अच्छे नहीं हैं, मैं सेल क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि कंपनी ही ऐसी है ना। तो आप ये समझो कि दूसरों को ब्लेम करने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आप कभी भी सामने वाले पर्सन को चेंज नहीं कर सकते हो। आप हमेशा खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खुद को चेंज कर सकते हो। इसलिए मैंने लिखा है डोंट ब्लेम एनीवन, फोकस ऑन योर ग्रोथ। ठीक है, जब आप खुद पे फोकस करोगे तो आप खुद को इम्प्रूव कर पाओगे काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, इसलिए किसी को ब्लेम ना करें, अपने आप को इम्प्रूव करें। और ये तो काफ़ी अच्छा पॉइंट है, बी कंसिस्टेंट विद लिटिल पेशेंस। यहाँ पे काफ़ी लोग बिजनेस में आते हैं, वो आप हर चीज़ सही कर लो, ठीक है, फिर भी रिजल्ट आने में आपको कुछ टाइम लगेगा। आपने प्रोफाइल भी बना ली, बायो भी सही कर लिया, ये सारी चीज़ें मैंने आगे बताई है। ठीक है, तो आप जब भी पूरी सीरीज़ देख लोगे आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाने वाली है। इसकी आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। मैंने हर एक चीज़ अच्छे से ट्रेनिंग में बताया है, सारी चीज़ें। ठीक है, तो वो प्लेलिस्ट आप फॉलो कर सकते हो, बिगिनर्स एफिलिएट मार्केटिंग बिगिनर्स प्लेलिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगी। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि पेशेंस भी रखना है। ठीक, कुछ चीज़ों के रिजल्ट आने में टाइम लगते हैं। ठीक है, बच्चा पैदा होने में भी 9 महीने लगता है। अगर आप कहोगे कि मैंने हर एक चीज़ सही से कर दी और मुझे 2 महीने में चाहिए बच्चा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। ठीक है, बिना पेशेंस के काम नहीं होगा। और क्या होता है, काफ़ी लोग 2 दिन करते हैं, 4 दिन बैठ जाते हैं, फिर 2 दिन करते हैं, फिर देखते हैं किसी पर्सन की इनकम इतनी बढ़ गई, चलो आज मैं फिर से कर लेता हूँ। तो इस टाइप का अगर आप काम कर रहे हो तो कभी भी आप लॉन्ग रन में उतनी ज़्यादा इनकम या फिर उतनी ज़्यादा लर्निंग्स नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको कंसिस्टेंसी से रिज़ल्ट बहुत तगड़े आते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि कंसिस्टेंट रहोगे आप तो आपको बहुत ढेर सारे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, इसलिए आपको हमेशा कंसिस्टेंट रहना है। आप भले 1 घंटा दे रहे हो तो 1 घंटा ही दो, सिर्फ 1 घंटा। इस बिज़नेस को आप सिर्फ 1 घंटा दोगे तब भी आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट देगा। ठीक है, जितनी आप जॉब में इनकम कर रहे होगे या फिर फ्रीलांसिंग में कर रहे होगे, ये बिज़नेस आपको उससे ज़्यादा इनकम दे सकता है। बट अगर आप कंसिस्टेंट रहो तो, ठीक है, कंसिस्टेंटली अगर मैंने आपको बताया है कि आपको डीएम करना है लोगों को, आपको अच्छी अच्छी पोस्ट करना है, तो आपको कंसिस्टेंटली करना है। 2 पोस्ट आप दिन का डालते हो तो 2 पोस्ट दिन का डालो, चाहे जो हो जाए, 2 पोस्ट आपकी प्रोफाइल पे जानी चाहिए। ठीक है, जब आप ऐसा करोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। ठीक है, और कंसिस्टेंट रहते हुए भी पेशेंस आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, चलते हैं अब हम लोग अगली स्लाइड पे। तो काफ़ी लोग बिज़नेस ज्वाइन तो कर लेते हैं बट उनकी सोच अभी भी जॉब वाली ही होती है। ठीक है, जॉब मेंटालिटी के ही होते हैं। एक बिजनेसमैन सोचता क्या है, 1 रुपये मैं जहाँ लगा रहा हूँ वहाँ से मुझे 4 रुपये कमाने हैं। ठीक, सिंपल सी बात। अब वो ये नहीं सोचता कि मैं बिना पैसा लगाए अमीर बन जाऊँ, बिना पैसा लगाए कमा लूँ ढेर सारा पैसा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो आपको कुछ पैसे लगाने पड़ेंगे। ठीक, तो आपको इन्वेस्ट अपने ऊपर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप खुद पे इन्वेस्ट नहीं करोगे तो कोई और सामने वाला आप पे इन्वेस्ट नहीं करेगा। मेरे कहने का मतलब है, अगर आप खुद ही कुछ ऐसा अलग चीज़ नहीं सीखोगे तो सामने वाला पर्सन जो आपको जॉब दे रहा है या फिर जिसने आपको अपॉइंट किया है कोई किसी भी प्लेस पे, ठीक है, वो आप पे इन्वेस्ट नहीं करेगा। मतलब वो आपको जॉब पे भी नहीं रखेगा और ना ही वो आपके साथ रहना चाहेगा, आपके साथ टाइम बिताना चाहेगा। बिकॉज टाइम भी एक इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, आप ऐसी जगह टाइम लगाओ जहाँ आपको कुछ भी रिटर्न नहीं मिलेगा तो फिर ये बेकार इन्वेस्टमेंट है। स्टार्ट होती है आपके माइंडसेट से। अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है तो आप एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस क्या कोई भी बिजनेस में कभी भी सफल नहीं हो सकते हो। ठीक है, माइंडसेट सबसे ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, एक माइंडसेट होता है उसके बाद ही आपके एक्शंस होते हैं। ठीक, अगर आप माइंड से नहीं तैयार हो तो फिर आप कभी भी बड़ा बिजनेस बिल्ड नहीं कर सकते हो। इसीलिए आपको सोचना पड़ेगा बिजनेसमैन की तरह। अब हम लोग चलते हैं अगली स्लाइड पे। अब लोग आ जाते हैं बट जैसे कि मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि डेली इम्प्लीमेंट नहीं करते। अगर आप चीज़ों को डेली इम्प्लीमेंट करोगे तो ये गेम चेंजर हो जाएगा। ठीक है, आप कुछ भी सीख रहे हो, बढ़िया से सीख रहे हो
और उसको डेली इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, उस पर एक्शन नहीं ले रहे हो, तो एक तो वो चीज़ आप भूल जाओगे, ठीक है। वो सिर्फ आप लिख के रख दोगे, जैसे कि मैं आपको ट्रेनिंग देने वाला हूँ और आप इस ट्रेनिंग को सिर्फ और सिर्फ देखें और उसके बाद कॉपी बंद करके रख दिए, तो इसके कितने रिजल्ट आने वाले हैं आप मुझे बताओ। इसके आपको ज़ीरो रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि एजुकेशन विदाउट इम्प्लीमेंटेशन इज़ अ बर्डन, ठीक, ये आपके माइंड के लिए बर्डन है। तो इसीलिए आपको डेली इम्प्लीमेंटेशन करना है। जैसे कि मैंने पिछली बार भी बताया आपको, मैंने पीछे भी आपको बताया है कि जो भी आप सीख रहे हो उसको आपको डेली इम्प्लीमेंट करना है। आप जितना ज़्यादा इम्प्लीमेंट करोगे उतना आपको मास्टरी होती जाएगी उस चीज़ में। जैसे कि आज मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ आपको, आप भी ट्रेनिंग डिज़ाइन कर सकते हो और अच्छे से लोगों को सिखा सकते हो, बट कब, जब आप डेली इम्प्लीमेंट करोगे, जब इस चीज़ पे आप मास्टरी कर लोगे तब। अब इस सीरीज़ में मैंने आपको ढेर सारी वीडियोज़ दी है, ठीक है, हर स्टेप पे आपको अलग अलग वीडियोस मिलेगी और उसमें अलग अलग स्किल्स भी होगी, ठीक है। तो आप उसकी नोट्स ज़रूर बनाएं सारी चीज़ की। जब आप एक बार नोट्स बना लोगे अच्छे से तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस बिज़नेस को अच्छे से करने में। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने स्पॉन्सर से पूछ सकते हो, ठीक है, आपके स्पॉन्सर आपको सपोर्ट करेंगे। और अगर आपके स्पॉन्सर भी नए हैं तो आप डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे दे दूँगा, ठीक है। आपको बिज़नेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली अगर आप ट्रेनिंग अच्छे से ले लेते हो तो। मैंने पहले भी बताया आपको कि आपको सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बार सीख गए बढ़िया से तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इस बिज़नेस में। चलिए, इसी के साथ हम लोग एंड करते हैं इस ट्रेनिंग को, और इसके बाद वाली वीडियोज़ को आपको बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन से